आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ और आज का विषय हमारा है वृश्चिक राशि। मंगल प्रधान वृश्चिक राशि, क्या कुछ आपकी राशि में योग बन रहे हैं इस अप्रैल के मध्य भाग से लेकर आगे तक। देखिए, राशियों के दृष्टिकोण से इस बात को समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है। बहुत सारे लोग कई बार प्रश्न कर देते हैं कि राशियों के अनुसार से आपने ये विभाजन कर दिया 12 ही भागों में, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए स्थिति गलत नहीं है। ज्योतिष का ही भाग है, तो समझ लीजिए वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय किस प्रकार का चल रहा है। सबसे पहला विप्लवकारी जो ग्रह है ना, वो आपकी राशि में का स्वामी इस वक्त कर रहा है। जो जहाँ चल रहे थे वो चलने देते, लेकिन मंगल ने इस वक्त जिस प्रकार से अपना प्रभाव उत्पन्न कर कर शनि के साथ यहाँ कहीं ना कहीं खड़गे लटकवा दी हैं, वो बड़ा विचित्र है। और बुद्धि भाव में ही बैठ कर ये सारा का सारा द्वंद्वात्मक स्थिति का योग बना हुआ है। आपके बुद्धि भाव में सूर्य के साथ शनि, शनि के साथ मंगल, और वहीं कहीं ना कहीं बुध भी अपना खेल इस वक्त बड़ी विचित्र स्थिति में उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त परिवर्तन का योग जो बन रहा है, शनि महाराज उदय होने जा रहे हैं। जो एक महीने से रिलीफ थी वो कहीं ना कहीं फिर दोबारा विप्लव उपद्रव की तरफ कहीं ना कहीं इंगित करती दिखाई दे रही है। सूर्य भी अपना रास्ता परिवर्तन करने की तरफ जा रहा है, उच्च का होने जा रहा है। और ये सब प्रभाव जो है वो आपके बुद्धि भाव में सारा परिवर्तन का खेल चल रहा है। तो इसलिए बुद्धि को शांत रखना भाई, शांत रख के काम करोगे तो सब अच्छा है, और अशांत होकर काम करोगे तो फिर स्थिति हर एक को पता होती है कि अशांत दिमाग वो किस प्रकार की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। सिलसिलेवार तरीके समझने ग्रहों का योग कहाँ कहाँ क्या क्या किस किस प्रकार के योग बनाएगा। 11 तारीख शनिवार का अवसर, 9वीं तिथि है पंचांग के दृष्टिकोण से, और साथ साथ ग्रहों का योग जो है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको जो ग्रह योग बना रहा है वो विशेष तौर पर दिखा रहा है कि इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको खास तौर पर जो है कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। पराक्रम अद्भुत रहता दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा पराक्रम ना करें जो खाली चीज़ों से बाहर जाकर निकाल जाए। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गेंद बाहर ही पड़े कहीं जाकर, इतना पराक्रम मत दिखाओ। लिमिट में रहते हुए चीज़ों को काम करने का प्रयास करें, लिमिट क्रॉस ना करें। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। माँ के आशीर्वाद की आवश्यकता है। चंडी नवमी है, माँ भगवती दुर्गा का सुंदर स्तवन कर कर उनको लाल पुष्पों की माला अर्पित करें, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। माँ भगवती का ध्यान, ओम आइम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विचे, इस मंत्र का स्तवन करें, देखिए कल्याण होगा। सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है, चीज़ों को आरंभ करने के लिए दिन अच्छा है। शनिवार का उपयोग करें, शनिवार का दिन है, खाली ना बैठें इन दिनों, क्योंकि शनि मंगल का टकराव शुरू होने के कगार पे है। तो शनिवार को विशेष तौर पे कुछ ना कुछ उपाय कर लें। हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर पीपल के पत्तों की माला उन्हें अर्पित करें, उनको विशेष तौर पर मीठा पान अर्पित करने का प्रयास करें, चीज़ें फेवर में होंगी। 12 तारीख शनिवार रविवार का अवसर है, और इस दिन शनि होने जा रहे हैं उदय। 10वीं तिथि के दिन शनि का उदय होना रात को 1 बजे के आसपास, ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक नया ही युग आरंभ होता दिखाई दे। 2026 में शनि महाराज जो अस्त हो गए थे फिर उदय होने जा रहे हैं। बुद्धि भाव में बैठे हैं, बिजनेस को देखेंगे, लाभ को देखेंगे, और कहीं ना कहीं धन को भी देखते दिखाई दे रहे हैं। ट्रेडिंग वाले काम को कहीं ना कहीं देखते दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं परिवार को, कुटुंब को देखते दिखाई दे रहे हैं। तो बेकार की बातों में कुटुंब में कहीं ना कहीं विरोध, परस्पर आपस में वैमनस्य उदय करने की योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो एक चुप 100 को हराए, ये विशेष योग जो बन रहा है ध्यान रखिएगा। शनि का उदय होना, मंगल के साथ बैठ जाना, ये कहीं ना कहीं उपद्रवकारी योग उपस्थित कर सकता है, उपस्थिति करा सकता है। बुद्धि में बैठकर द्वंद्व को उत्पन्न कर सकता है। शांत करें। नवग्रहों को शांत करने के लिए इस दिन विशेष तौर पर नवग्रह शांति का मंत्रों का जप किया जाए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन नवग्रह शांति का आयोजन किया है ग्रहों का। उस दिन उसमें आप बैठकर सुंदर रूप से पूजन करें, यज्ञ करें, कल्याण होगा। 13 तारीख सोमवार का अवसर, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। देखिए, चीज़ें जो हैं लाभ में जा सकती हैं, लेकिन स्वास्थ्य पर भारी पड़ जाए तो फिर किस बात की। तो इसलिए हर चीज़ को ध्यान रखना, लाभ के योग है तो दे के जाएगा, फिर क्यों चिंता कर रहे हो, स्वास्थ्य क्यों खराब कर रहे हो। कुट कुट मत करो, शांति से बैठ के काम करो, ठीक रहेगा। वरुतनी द्वाद एकादशी है, एकादशी का योग है, व्रत करें, भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करें। और इस दिन ध्यान रखना चाहिए, शास्त्र में कहा गया है कि इस दिन जूस जो है जुआ नहीं खेलना चाहिए। वैसे तो कभी नहीं खेलना चाहिए। व्रत मुहूर्त को पढ़ें तो उठा के उसमें लिखा हुआ है, यही शब्द मैं वहीं से बोल रहा हूँ, ये शब्द वहीं लिखा है कि जुआ नहीं खेलना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, और साथ साथ कांसे का बर्तन का उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन ये तो कभी भी नहीं करने चाहिए। जुआ तो कभी नहीं खेलना चाहिए।
मांसाहार का बिल्कुल भक्षण नहीं करना चाहिए, लेकिन इस दिन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, शास्त्र के अंदर वर्णित है ये सब चीज़ें हानिकारक हैं, लेकिन फिर भी स्वाद के दृष्टिकोण से, आनंद के लिए लोग कहीं ना कहीं इन गलत रास्तों पर चले जाते हैं। अब शास्त्र तो बता सकता है, किसी को हाथ पकड़ के रोक तो नहीं सकता है। जो जाएंगे वो गड्ढे में गिरेंगे, तो आप क्यों गड्ढे में गिरना चाहते हैं? इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और चीज़ों को बता रहे हैं, इन तरफ ना जाओ तो अच्छा है आपके लिए। हो सके तो भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करें, उनको आप पूजन करें, वो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है। 14 तारीख मंगलवार का अवसर और द्वादशी तिथि है, और इस दिन सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य का ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो विशेष तौर पर समझने वाला दर्शन है। ये राशि का परिवर्तन जो है, अगर आपने अपने बाकी ग्रहों को संभाल लिया तो ये आपके लिए लाभ दे सकता है, और नहीं तो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये विशेष तौर पर आपके लिए कई सारे ऐसे योग बना सकता है कि जो कहीं ना कहीं, क्योंकि बाकी सारे ग्रह देखें तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग सा परिवर्तन करते दिखाई दे रहे हैं। शनि मंगल का टकराव सबसे भयावह है इसमें, और इसमें चंद्रमा का साथ में बुध का योग भी बनने वाला है। चंद्रमा राहु का योग बना तैयार है। ये कहीं ना कहीं मन को इस वक्त जो है थोड़ा सा अननेसेसरी, बाहर से अच्छा दिख रहा है लेकिन अंदर से थोड़ा परेशान करता दिखाई दे रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए हो सके तो थोड़ा सा उपाय आप लगातार करने का प्रयास कीजिए। सूर्य का ये परिवर्तन सबसे विशेष परिवर्तन है। सूर्य का ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं दृढ़ निश्चय तो करवाता दिखाई दे रहा है, लेकिन कई बार दृढ़ निश्चय जो होता है नेगेटिव हो जाता है, उससे बचना है। नेगेटिव पॉजिटिव को देखते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। जो भी कार्य करें किसी बड़े व्यक्ति की सलाह लेकर कार्य करने का प्रयास करें, नहीं तो क्या होगा, जो वृद्ध लोग हैं उनके एंजाइटी को बढ़ाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, और गलत रास्ते पे यदि चलोगे तो धननाश का योग भी बना सकता है। रुक रुक के चलोगे तो कहीं ना कहीं लाभ के योग दे सकता है। तो जल्दबाजी नहीं, रुक के चलने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगलवार का अवसर है, हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें तो कल्याणकारी योग बनेंगे। 15 तारीख बुधवार का दिन, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है, और इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे, और ये परिवर्तन आपकी राशि में विजय का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। विजय हट से मिलती है कई बार, और वो है आपने जो भी क्षेत्र में हट कर ली है वहाँ कहीं ना कहीं चीज़ें आप अपने अनुसार से उनको मोल्ड करने की ताकत तो रखते ही हैं, ऐसा को मान लेना चाहिए। ग्रह नक्षत्र ऐसा ही योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा बुद्धि का उपयोग और कर लेंगे तो चीज़ें सहूलत से निकल जाएंगी। बुध प्रदोष है, बुध इन दिनों अच्छा नहीं चल रहा है, तो कोशिश करें बुध प्रदोष के दिन भगवान शंकर का सुंदर सुबह सुबह स्तवन करके उनको बिल्वपत्र अर्पित करें। चीज़ें बहुत अच्छी जा सकती हैं आपके लिए। 16 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, और इस दिन शुक्र महाराज जो हैं थोड़ी और ताकत में आ रहे हैं, और शुक्र का ताकत में आना कहीं ना कहीं आनंद, रिलेशन, विजय का योग भी आपकी राशि में बनाता दिखाई दे रहा है। तो बस इस विजय के रथ में थोड़ा सा आगे और बढ़ने का प्रयास कीजिए, चीज़ें अच्छी रहेंगी आपके लिए। बस थोड़ा सूर्य को बल देने का प्रयास कर लीजिए। सूर्य के साथ शुक्र की युति जो हो गई है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है। सुबह सुबह सूर्य को जल देना, थोड़ा इत्र डालकर, ये बहुत कल्याणकारी रहेगा। लक्ष्मी का योग भी आपकी राशि में बना सकता है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। सुबह थोड़ा हल्की है, दोपहर आते आते कहीं ना कहीं मध्याह्न से पूर्व ही कहीं ना कहीं चीज़ें फेवर में जाएंगी। 17 तारीख शुक्रवार का अवसर, अमावस्या तिथि है, वैशाख की अमावस्या, और ये स्कंद और पद्म दोनों में कहीं ना कहीं बहुत सुंदर योग बनाती है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। शनि इस दिन और प्रबल होने जा रहे हैं। शनि का ये प्रबलता जो है वो ऐसी आपकी राशि में बन रही है, बुद्धि भाव में बैठे हैं, मंगल के साथ बैठे हैं। बुद्धि में शनि बैठ कर प्रबल हो जाए, ताकत में हो जाए, तो कई बार क्या होता है, जिद चढ़ जाती है, कोई ऐसा नशा चढ़ जाता है कि कहीं नहीं नहीं यही होना है, ऐसे ही करना है। थोड़ी फ्लेक्सिबल अप्रोच चाहिए, अड़े नहीं, अड़ना बस थोड़ा गलत है, अड़ते हुए कार्य ना करें, इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। पितरों के निमित्त थोड़ा अन्नदान, भोजन दान, पितरों के लिए तर्पण अवश्य करें, उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, उनके प्रति जो है थोड़ा श्रद्धा भाव अर्पित करें तो अच्छा रहेगा। 18 तारीख शनिवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि है, और ये प्रतिपदा तिथि जो है शुक्ल पक्ष का आरंभ करा रही है। समय परिवर्तन, कैलेंडर परिवर्तन, समय परिवर्तन जो हो रहा है, ये समय का परिवर्तन जो है इस मुहूर्त को समझना चाहिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग जो बन रहा है, थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखते हुए कार्य करें। अननेसेसरी के थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए, थोड़ा सा खर्चों के लिए बढ़ाने वाला दिन आपकी राशि के अनुसार से दिखाई दे रहा है, जो है आपकी सोच के अनुसार चल रहा है, मन के अनुसार चल रहा है, और मन जो है वो सीधी तरह से जो है उसके कारण से, मन के बहने के अनुसार से आप चल रहे हैं। मन को कंट्रोल करना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखें। मन कंट्रोल नहीं होगा ना तो क्या होगा, गलत बात को भी सही साबित करके आपके समक्ष लग देगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करें, शनि को कंट्रोल करें, शनि का उपाय करें। शनिवार का दिन है तो शनि के निमित्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से हो सके तो बंदरों को गुड़ चना डालें।
हनुमान जी के मंदिर में जाके गुड़ चने का भोग लगाएं, शनि स्तोत्र का पाठ करें, कल्याण होगा। 19 तारीख रविवार का अवसर, द्वितीया तिथि है लेकिन तृतीया का योग लेकर आई है, तो अक्षय तृतीया का योग बन गया है। इस दिन राशि परिवर्तन का योग चंद्रमा बना रहे हैं और उच्च के हो रहे हैं। सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है लेकिन दोपहर आते आते चीज़ें आपको बिल्कुल सही रास्ते पर दिखाने के लिए आपके समक्ष में विचारों के द्वारा सही रास्ता बन सकता है। इस दिन शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और दोनों का ये परिवर्तन आपकी राशि में के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कम से कम चीज़ों को 20-25% आपके फेवर में ले जाने की योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो इसका उपयोग आप करने का प्रयास कीजिए तो अच्छा रहेगा। अक्षय तृतीया इस दिन भगवान के 3 अवतार इस तिथि पर हुए, नर नारायण, परशुराम जी और साथ में हयग्रीव, उन सब की कथाओं का सुंदर वर्णन करें, उनका पूजन करें, कल्याण होगा। 20 तारीख का दिन यदि हम वृश्चिक राशि के संबंध में बात करें तो सोमवार के साथ जो ग्रहों की तिथि का योग बन रहा है वो आपके लिए काफ़ी कल्याणकारी बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन सबसे बड़ा परिवर्तन एक हो रहा है कि बृहस्पति महाराज अपने ही नक्षत्र में और शक्ति को प्राप्त करते दिखाई दे रहे हैं, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए थोड़ा खर्चा जरूर करा रहे हैं, लेकिन लाभ ही जो हो रहा है, ज्ञान जो हो रहा है, जो स्थिति उनकी वजह से ही आ रही है। सुख का पदार्पण भी, चीज़ें जो फेवर में आई हैं वो उनकी वजह से ही आई हैं, तो उनको थोड़ा शक्ति देने का प्रयास करें। छोटी छोटी बातों में मनो मस्तिष्क में ये भाव ना लाएं कि ये मेरा कोई नहीं है, सब आपके ही हैं, सब आपको साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन आप चीज़ों को गलत तरह से सोच रहे हैं, बस ये ध्यान रखिए। अधिक सोचना ज़रूरत नहीं है, अधिक कुरेदना भी जरूर नहीं होता है। चीज़ें जैसी हैं उसको वैसे ही देखो, वो अच्छा रहेगा। उसके पीछे पलट के देखने का प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं दुखी होगा। तो इस बात का ध्यान रखो कि जैसे जो बाह्य चीज़ दिखाई दे रही है, संसारी हो तो संसारी की तरह से ही कार्य करने का प्रयास करें। युगादि है इस दिन, और युगादि जो है वो क्षय तिथि को आरंभ हो रही है, तो ये बहुत अच्छी नहीं है।